बिल्कुल। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें आगे बढ़ते हुए। दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग कल होनी है। कल सुबह 7 बजे से 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली पुलिस के 30,000 जवान तैनात रहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स के 150 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। प्रिया। बिल्कुल, और इसके अलावा 9,000 होमगार्ड्स भी ड्यूटी पर लगाए गए। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग भी यहाँ पर हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं। कल यहाँ पर वोटिंग होगी। एक तरफ राजनीतिक दलों की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदान किस तरीके से एक सुरक्षित माहौल में हो, इसको लेकर के पुलिस की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर तैनाती देखने को मिलेगी। 150 कंपनीज है जिनकी तैनाती दिल्ली के जो सभी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले बॉर्डर्स हों, वहाँ पर भी लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। रंजना, आपके पास क्या डिटेल्स? देखिए, अखबारों में ये भी जानकारी दी गई है कि सुरक्षा के लिए 52,000 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और दिल्ली के 13,766 पोलिंग बूथों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए और ये पोलिंग बूथ करीब 52,000 सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे और खास तौर पर संवेदनशील श्रेणी में के पोलिंग बूथ को लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही है। चुनाव के दौरान पूरी दिल्ली की सुरक्षा में तैनात करीब 80,000 सुरक्षा कर्मियों में से अकेले पोलिंग बूथ पर 45,000 की तैनाती की गई है। तो देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम किए गए। तो ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के रंजना ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई। 30,000 जवानों के यहाँ पर तैनाती रहेगी। चुनाव के लिए वोटिंग कल होने वाली है, तो इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। डीएमआरसी ने भी फैसला लिया है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के भी फैसला हुआ है। भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं। जो जानकारी है वो ये कि 164 में 43 मेजर बॉर्डर पर रहेगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और ऐसे तमाम तरह के जो कदम है वो उठाए गए। इंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। इंद्र, क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? 70 विधानसभा की सीटें जिस पर कल होने वाली है वोटिंग, पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त? तो देखिए, अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो पूरी राजधानी दिल्ली है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि कल वोटिंग होनी है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल जो है दोनों जोन के, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस बात की जानकारी दी थी कि दिल्ली पुलिस बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट पर है। यानी कि जो भी बॉर्डर है, चाहे वो हरियाणा से लगते हो या फिर उत्तर प्रदेश से लगते हो, वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की नजर है, सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर है। अलग अलग विंग्स बनाए गए हैं जो सोशल मीडिया पर भी नजर रखेंगे ताकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो वोटिंग के दिन दिल्ली पुलिस के 25,000 से ज्यादा जो जवान है वो तैनात रहेंगे। साथ ही 104 कंपनी आउटसाइड फोर्स को भी तैनात किया गया है। 9,000 होमगार्ड की भी तैनाती की जाएगी। वोटिंग के बाद जहां पर ईवीएम रखी जाएगी, यानी कि स्ट्रांग रूम के पास भी कड़ा पहरा रहने वाला है। तो कल की वोटिंग के लिए राजधानी दिल्ली जो है इस वक्त छावनी में पूरी तरह से तब्दील है। जी बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है। इंद्र, इस बात को लेकर के भी खबर है कि ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं, खासतौर पर जो सेंसिटिव बूथ होंगे, क्योंकि 13,000 कुल बूथ्स हैं। जो सेंसिटिव बूथ है वहाँ पर अतिरिक्त कुछ इंतजाम इस तरीके के प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जितने भी सेंसिटिव बूथ हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी के जरिए जो निगरानी है वो लगातार की जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस जो है वो ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगी, यानी कि जो सेंसिटिव बूथ हैं उनको अलग से मार्क किया गया है और वहां पर जो सुरक्षा घेरा है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि जो कल वोटिंग है वो सुचारू रूप से चले और अच्छे से लोग जो अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपनी वोट का इस्तेमाल करें। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अपील भी करी है कि अगर किसी कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई धमकाता है या कोई घर से बाहर निकलने से रोकता है, तो वो दिल्ली पुलिस को संपर्क कर सकता है। तो ऐसे में तमाम आला अधिकारी जो है वो ग्राउंड जीरो पर हैं और कहीं ना कहीं वोटिंग को लेकर जो एक कह सकते हैं कि फ्लैग मार्च से लेकर सीसीटीवी, ड्रोन, हर तरह की जो तैयारियां हैं दिल्ली पुलिस ने वो कर रखी हैं। जी बिल्कुल, और कल वोटिंग को लेकर के सार्वजनिक अवकाश का भी क्योंकि ऐलान किया जा चुका है, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो दफ्तर हों, इनफैक्ट जिम्स भी
कल के दिन बंद रहेंगे। लेकिन इंदर ये बताते चले, क्योंकि दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो कई राज्यों से भी लगती हैं, तो ऐसे में अगर बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो क्या कुछ बंदोबस्त बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं? खास तौर पर जो दूसरे राज्यों से जो वाहन आते हैं उनके लिए किस तरीके से वहाँ पर प्रबंध किए गए सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली के जो भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो हरियाणा से लगते हों या फिर उत्तर प्रदेश से लगते हों, या फिर अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, तो जितने भी बॉर्डर्स हैं रात से ही बॉर्डर्स को सील किया गया है और सील करने के बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी वाहन राजधानी दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं उनको सघन चेकिंग अभियान से गुजरना पड़ रहा है और उसके बाद ही वो वाहन राजधानी दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम जब से चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद से अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में 11 करोड़ से ऊपर जो कैश है वो पकड़ा गया है। भारी संख्या में शराब बरामद की गई है, ड्रग्स बरामद की गई है और कुछ ऐसे भी कैश बरामद हुए हैं। और ये पुलिस की चौकसी का ही नतीजा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इंदर आपका। नजर बना के रखिएगा क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग कल होने वाली और इससे पहले सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन काफी ज्यादा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है।